अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेडिस्टल फ़ैन के रूटर को रिपेयर करने के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चाल पैदा हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी जो शाफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कट चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में एक पेडिस्टल फ़ैन का रूटर है। ये इसके बैक साइड वाली प्लेट है और ये इसके फ्रंट वाली प्लेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सामने कलर किया हुआ है, तो कलर वाली जो साइड होती है वो फ्रंट वाली प्लेट होती है। तो इसकी जो शाफ्ट है वो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पे बेरिंग आके फ़िक्स होता है, तो ये शाफ्ट काफ़ी ज़्यादा कट चुकी है। और बेरिंग इसमें बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। और जब शाफ्ट कटती है तो दोस्तों उसका पहला मसला तो ये होता है कि पंखा आपका ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, ज़्यादा शोर करने लगता है। तो उसकी वजह ये होती है कि ये शाफ्ट कट जाती है, ये बेरिंग के अंदर घूमने लगती है, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। और अगर ये शाफ्ट ज़्यादा कट जाए तो फिर दोस्तों आपका पंखा रुक जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो रूटर होता है ये स्टेटर के दरमियान घूम रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि इसका जो स्टेटर होता है, स्टेटर को जब 220 का करंट मिलता है दोस्तों, तो उसके अंदर मैग्नेट पैदा होता है, वो मैग्नेटाइज होता है। तो ये मैग्नेट बनने की वजह से ये रूटर जो होता है उसके अंदर घूम रहा होता है। तो दोस्तों जब ये शाफ्ट कट जाती है, ये जो रूटर होता है दोस्तों ये स्टेटर के साथ चिपक जाता है और पंखा आवाज़ देने लगता है और चलता नहीं है। तो दोस्तों इस पंखे के साथ हुआ कुछ यूँ है कि जब इसकी शाफ्ट ख़राब हुई है, इसकी शाफ्ट कटने लगी है, तो पंखे ने आवाज़ देना शुरू कर दी। तो इसके जो मालिकान हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसमें तेल डाल के इसको मज़ीद चलाना शुरू कर दिया। 2-3 महीने तक इस तरीके से वो इसको चलाते रहे, ये आवाज़ करता और वो तेल डाल के इसको चलाते रहे आवाज़ के साथ। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि ये शाफ्ट ज़्यादा कटने की वजह से पंखा रुक चुका था। जब ये पंखा रुका है तो फिर ये वो दुकान पे लेके आए हैं रिपेयर करवाने के लिए। तो दोस्तों अगर ये शुरू में ले आते तो इसका हल ये होता है कि हम शाफ्ट के अंदर सेंटर करके इसके ऊपर हल्की सी मैजिक लगा के दोबारा इसके ऊपर बेरिंग को फिट कर देते हैं, तो वो पंखा फिर से रिपेयर हो जाता है और अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। लेकिन अब इसकी शाफ्ट जो है वो इस हद तक कट चुकी है कि दोस्तों अब इसको सेंटर करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही मैजिक अब इसके ऊपर काम करने वाली है। अगर आप करेंगे भी तो वो देर नहीं निकालेगा, बहुत जल्दी दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसका एक ही हाल है कि इसको खराद वाले के पास ले जाकर इसके ऊपर माल भरवाया जाए, यानी दोबारा से इसके ऊपर वेल्डिंग की जाए और इसकी कटाई करके इसको बेरिंग का साइज़ दिया जाए ताकि ये बेरिंग इसके अंदर आके फ़िक्स हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये रिपेयर हो सकता है। अब इसको सेंटर करने से ये रिपेयर होने वाला नहीं है और ना ही अब इसके अंदर मैजिक काम करेगी। इसकी जो बैक प्लेट है दोस्तों वो ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई चाल वगैरह नहीं है और ये अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो सामने वाली प्लेट है वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चाल है। तो इस चाल के होते हुए कभी भी ये रोटर स्टेटर के अंदर नहीं घूम सकता। जो ही आप इसको प्लग इन करेंगे तो ये जो रोटर होगा वो स्टेटर के साथ चिपक जाएगा और नतीजतन आपका पंखा नहीं चलेगा और ज़्यादा देर तक आप छोड़ेंगे तो आपका पंखा जल भी सकता है। तो दोस्तों अब इसका हल यही है कि इसको खराद वाले के पास ले जाकर इसको दोबारा से बनवाया जाए, इसके ऊपर दोबारा से माल भरा जाएगा, वेल्डिंग की जाएगी और फिर उसकी कटाई करके बेरिंग का साइज़ उसको दिया जाएगा। तो दोस्तों वो सारा प्रोसेस हम करके फिर आपको फिट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर माल भरकर इसको दोबारा से बराबर किया गया है और इसको बेरिंग का साइज़ दिया गया है। जी तो वीवर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसकी जो शाफ्ट कटी हुई थी उसके ऊपर माल भरवा कर इसकी कटिंग करवा दी है।
तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से शाफ्ट कटी हुई थी वहाँ से ये बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो अब अगर इसके ऊपर हम बेरिंग फ़िट करेंगे तो दोस्तों वो बेरिंग लूज़ नहीं होगा। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि अब ये आसानी के साथ ये बेरिंग अंदर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर इसको चोट लगाकर बेरिंग को फिट किया जाएगा तो वो बेरिंग अपनी जगह पे सही तरीके से बैठ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि अगर शाफ्ट को घुमाया जाए तो उसके साथ जो बेरिंग है वो दोस्तों घूम रहा है, जबकि पहले जब शाफ्ट को घुमाते थे तो ये शाफ्ट चूँकि बहुत ज़्यादा कटी हुई थी तो ये शाफ्ट घूम जाती थी और बेरिंग अपनी जगह पे खड़ा रहता था। तो अब ये दोस्तों अच्छे तरीके से रिपेयर हो चुकी है। तो अब हम इसको बॉडी में फ़िट करते हैं और फिर देखते हैं कि आया ये कोई साउंड क्रिएट करता है या नहीं, यानी ये नॉइसलेस हुआ है या इसकी अब भी कोई ना कोई नॉइस बाकी है। तो दोस्तों पहले हम इसको इसकी बॉडी के अंदर फ़िट कर लेते हैं और फिट करके फिर आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने इस फ़ैन को फ़िट कर दिया है बॉडी के अंदर और आप देख सकते हैं कि अब ये चल रहा है और अब जो शाफ्ट के कटने की आवाज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले दोस्तों ये पंखा बिल्कुल चलता ही नहीं था। जब इसको प्लग इन करते थे तो इसका जो रोटर है वो इसके स्टेटर के साथ बिल्कुल चिपक जाता था और ये बिल्कुल नहीं चलता था। जबकि आप देख सकते हैं कि अब ये बड़ी आसानी के साथ ये चल रहा है और इसके अंदर जितनी भी चाल थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब देख सकते हैं कि ये बग़ैर आवाज़ के चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।